हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो टॉपिक है हमारा अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO bonds, and this type of reactions are given by alcohols only। ये इस तरह के रिएक्शन सिर्फ अल्कोहल्स देते हैं। तो पहला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड, अगर शॉर्ट में लिखे तो HX के साथ रिएक्शन। तो ये था हेलो एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हुआ करता था, जैसे ROH plus HX। What will happen? Hello alkane will be formed plus water। अब है क्या, अल्कोहल तीन तरह का हो सकता है, 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये तीनों तरह के अल्कोहल के रिएक्टिविटी हम लोग वहां पर पढ़े थे। 3rd डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे अधिक है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन हैलाइड हम HCl लेते हैं कि HBr लेते हैं कि HI लेते हैं, इस पर भी रिएक्शन डिपेंड करेगा। मोस्ट रिएक्टिव होता है HI, हम लोग जानते हैं। और अगर HCl लेना है तो उसके लिए एक हम लोग को कैटेलिस्ट लेना पड़ता है, ZnCl2। तो HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग ल्यूकास रिएजेंट भी बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। और यदि इसके साथ रिएक्शन कराया जाए ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो तीनों तरह के अल्कोहल 3 तरह का टेस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, टर्शियरी अल्कोहल तुरंत हेलो एल्केन बनाता है, और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर बनाता ही नहीं है, और सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 10 मिनट्स का टाइम लेता है रूम टेम्परेचर पर बनाने के लिए, और वो टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली बनाता है। इस तरह से हमको ये पता चल जाएगा कि अल्कोहल हमारा, अगर तीनों अल्कोहल दिया हुआ है, कोई कहे कि इसमें कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शियरी है, हम लोग क्या करेंगे, तीनों अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट में अलग अलग डालेंगे, जिसमें तुरंत टर्बिडिटी, एक्चुअली टर्बिडिटी क्या, जो हेलो एल्केन बनता है वो सॉल्युबल नहीं है, और अल्कोहल जो है ल्यूकास रिएजेंट में डिजोल्व हो जाता है। ल्यूकास रिएजेंट में वही HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर लिए हुए अल्कोहल डिजोल्व हो जाता है। मतलब हेलो एल्केन बना तो नहीं डिजोल्व होगा, टर्बिडिटी तुरंत अपीयर हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पर जिसमें अपीयर नहीं हुआ वो प्राइमरी हो गया। तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक सेकेंडरी हो जाएगा। अगर किसी ने नहीं भी बताया है, टर्बिडिटी जिसमें आ गया टर्शियरी तुरंत, जिसमें नहीं आया प्राइमरी तो दूसरा वाला सेकेंडरी है। और नहीं तो 5-10 मिनट वेट कर लेंगे, 5 से 10 मिनट में उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी, तो दैट विल बी सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये है हेलो एल्केन के साथ, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन। और तुम इसमें देखोगे, मैकेनिज्म पर जाओगे तो यहाँ का बॉन्ड टूटा है, ये वाला बॉन्ड C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया है। देन हम लोग आते हैं रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ भी रिएक्शन, फॉस्फोरस रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन नंबर 2 है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। अब फॉस्फोरस हैलाइड भी तो कई तरह के हो सकते हैं, PCl3 हो सकता है, PCl5 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, और PI3 वगैरह हो सकता है। ये हम लोग पढ़े थे पहले वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ ये वाला ब्रोमीन वाला एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है। तो ROH और फॉस्फोरस का ट्राइब्रोमाइड अगर हम लोग लेते हैं, और ये भी पढ़े थे कि अगर फॉस्फोरस का ट्राइब्रोमाइड रिएक्शन में इन सिटू यानी तुरंत बनाया जाता है रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन का मिक्सचर लेकर, ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस लेकर, तो अभी भी गेटिंग RBr और हेलो एल्केन बनेगा। और फिर यहाँ थ्राइस देंगे तो H3PO3 का फॉर्मेशन होगा, यहाँ थ्राइस RBr बनेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ वाला बॉन्ड टूटा है और उस जगह पर ब्रोमीन आकर अटैच हुआ है, तो हम कहते हैं कि CO बॉन्ड का ब्रेकेज। तीसरा है
तीसरा नहीं, बस यही दो तरह का रिएक्शन हम लोग का था। तीसरा रिएक्शन या अलग टाइप का रिएक्शन है अल्कोहल्स का, वो सिर्फ अल्कोहल के लिए, अभी फिनॉल पर नहीं गए हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तीसरा टाइप का रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्लास 10 में भी था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। तो अल्कोहल में एक फंक्शनल ग्रुप रहता है OH, तो किसी एक कार्बन का अगर हम OH हटा दें और बगल वाले कार्बन का H, तो H और OH मिलकर वाटर बन के निकल जाएगा। बट अल्कोहल से वाटर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, और वो प्रोटिक एसिड होता है, या फिर तुम्हारा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता है, या फिर एल्यूमिना भी होता है। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। प्रोटिक एसिड में कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और यदि कम पावर का चाहिए तो फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 भी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया जाए तो उससे डिहाइड्रेशन थोड़ा मुश्किल से होता है, यानी उसकी रिएक्टिविटी डिहाइड्रेशन के मामले में भी प्राइमरी की कम है, उससे ज़्यादा सेकेंडरी और उससे ज़्यादा टर्शियरी होता है। तो अगर हम लोग लिखें कि प्राइमरी अल्कोहल, अगर सिंपली अगर लिखा जाए, सब पहले हम लोग अगर एक सिंबॉलिक तौर पर लिखें तो अल्कोहल में एक OH ग्रुप रहता है, बगल वाले कार्बन में H रहेगा, दोनों का मिलाकर वाटर निकाल दें तो अल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड हटा, एक कार्बन का भी एक बॉन्ड अगर टूट गया, ब्रेक हो गया, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अल्किन का फॉर्मेशन होगा और वाटर निकल जाएगा। और इस काम के लिए हम लोग को कोई प्रोटिक एसिड, फॉर एग्जांपल H2SO4, कॉम्प H2SO4 वगैरह कुछ चाहिए। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग चले कि इस तरह की बात होगी, हिट करना पड़ेगा, बिना हिट ये नहीं होगा, ये काम हिट करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं इथेनॉल का, इथेनॉल CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, प्राइमरी अल्कोहल है। इसका 443 केल्विन तक 443 केल्विन तक गर्म करें और कॉन्क H2SO4 अगर हम लोग यूज करें तो हम लोग का क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन और इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्लास 10 में भी था, क्लास 10 में भी था। माइनस वाटर मीन्स वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्लास 10 में था, 10 में भी था। देन अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें इसी काम के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल, तो इससे आसान मतलब लेस पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट से भी काम चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल है CH3OH, ये ले सेकेंडरी अल्कोहल, तो कहता है 440 केल्विन में ही काम हो जाएगा, 85% फॉस्फोरिक एसिड से भी काम हो जाएगा, मतलब लेस पावरफुल और डिहाइड्रेटिंग एजेंट से भी काम हो जाएगा। नेचुरली यहाँ से जब OH हटेगा तो इससे या इससे इस कार्बन का या इस कार्बन का H हटेगा, और वी विल बी गेटिंग CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, प्रोपीन हमको प्राप्त होगा। और प्लस वाटर या माइनस वाटर, यहाँ एरो पर लिखना है तो माइनस वाटर, जिसका मीनिंग होगा वाटर हैज बीन रिमूव्ड, वाटर हैज बीन रिमूव्ड। सिमिलरली अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा तो कहता है और आसानी से हो जाएगा, और आसानी से हो जाएगा इसका डिहाइड्रेशन। टेम्परेचर कितना होगा, 358 केल्विन आई थिंक होगा, ये 358 केल्विन है, और 20% फॉस्फोरिक एसिड से ही काम हो जाएगा, 20% फॉस्फोरिक एसिड से ही काम हो जाएगा। नेचुरली जब यहाँ से OH हटना है तो किसी तीनों कार्बन एक जैसा है, ये किसी एक जगह से हटा लो, तो CH3 एंड देन कम्स डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार का एक अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। माइनस वाटर यहाँ कर दो या उधर प्लस वाटर। तो इस तरह से दिखाई पड़ा कि टर्शियरी अल्कोहल बहुत आसानी, बहुत माइल्डर कंडीशन में इसका डिहाइड्रेशन हो गया, उससे थोड़ा कटे स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगा सेकेंडरी वाले में और प्राइमरी वाले में थोड़ा ज़्यादा ही लगा। तो ये अब इसका डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म भी तुम्हारे बुक में है, जो बोर्ड में एग्जाम में प्राय आ जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ दिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म
मैकेनिज्म में 3 स्टेप है। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। मान लो कि इथेनॉल है, CH3 इस तरह से है, इस तरह से है, ये है प्रोटॉन, तो ये लोन पेयर इसके साथ शेयर होगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, CHHOH2 प्लस, क्योंकि एक H इसके पास ऑलरेडी है कि H के जुड़ गया, OH प्लस। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इथीन, इथीन बन जाएगा सेकंड स्टेप, या यूं कहो कि ये रिमूव होने वाला है, तो फॉर्मेशन ऑफ इथीन, सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ इथीन, फॉर्मेशन ऑफ इथीन कैसे होगा वो भी देख ले जरा। ये जो O पर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, O being highly electronegative element is not going to bear this positive charge for long, ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा, तो इधर का इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और इस प्रकार से, नहीं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ इथीन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। और ये स्लोएस्ट स्टेप है, ये धीरे धीरे होगा और रेट भी डिटरमाइन करेगा, रेट डिटरमाइन करेगा, मतलब रेट तय करेगा कि किस रेट से प्रोडक्ट बनना है, CH3 यहाँ पर प्लस, ये हुआ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बन गया। और लास्ट में अब क्या होगा, इस कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगा, ये पड़ोस के कार्बन से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखिए थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इथीन, और इसके लिए एक प्रोटॉन को रिमूव करना पड़ेगा, एक प्रोटॉन जो हम लोगों ने कैटलिस्ट के रूप में यूज किया है फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में उस प्रोटॉन को रिलीव करना, उसको हम लोग को रिमूव करना पड़ेगा। तो दिस इज द सिचुएशन। हाँ, कार्बोकेटाइन इस रूप में है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। प्रोसेस का नाम है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या इथीन का फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से 2 कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन रह गया, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया इथीन और प्लस प्रोटॉन बन गया। जो फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन यूज हुआ था कैटलिस्ट के रूप में, वो रीजेनरेट हो गया। इस प्रकार से क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन के एज ए रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन अल्कीन यानी इथीन, यहाँ पर इथेनॉल लिया था तो इथीन बना, प्रोपेनॉल लेंगे तो प्रोपीन बनेगा, ब्यूटेनॉल लेंगे तो ब्यूटीन बनेगा, यानी अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हुआ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देन कम्स ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका चौथा टाइप का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कहता है C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता है, यानी अल्कोहल में क्या है CCOH, अल्कोहल इस तरह से है, इस तरह से एक C के साथ 3 अल्काइल ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। यहाँ पर क्या होगा, एक C और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और एक O और H के बीच, यानी H और H, 2 H निकलेगा। और हाइड्रोजन का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन होता है, बट हाइड्रोजन के रिमूवल से जब ऑक्सीडेशन होता हो तो इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, एंड डिहाइड्रोजिनेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटे, यहाँ से बॉन्ड टूटे, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड फर्स्ट बनेगा। और यदि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड अगर एल्डिहाइड के रूप में बनता है तो उसका इजीली ऑक्सीडेशन होगा। अगर कंट्रोल ना किया गया ऑक्सीडेशन को, देन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर कीटोन बना तो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कीटोन बन के ही रह जाएगा, या तो फिर मुश्किल से होगा। अगर उसके लिए हम लोग उस तरह का कंडीशन देंगे, ड्रास्टिक कंडीशन, तब वह जाकर
कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हैं और उसके फलस्वरूप क्या बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया है, RCH2OH लिया है, और यदि एसिडिक KMnO4 जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किए हैं, तो क्या होगा, RCHO एल्डिहाइड पहले बनेगा। अभी देखे थे हम लोग क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन O वाला हटेगा तो एल्डिहाइड बना, और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH रुकेगा नहीं। अगर नहीं रोका, अगर KMnO4 के साथ अगर हम लोग ऑक्सीडाइज किए तो प्राइमरी अल्कोहल इमीडिएटली या डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। क्लास 10 में था, इथेनॉल से इथानोइक एसिड बन जाता था, एल्डिहाइड में जाके नहीं रुकता था, क्लास 10 में भी था, ये बताया गया है। दूसरी बात ये कही गई कि अगर इसके बदले कोई माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाए, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कम पावर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि एनहाइड्रिक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज किया जाए तो एल्डिहाइड बन के रुक जाएगा। इसमें इतना पावर नहीं है कि एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए। कहता है इससे भी बढ़िया एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रीएजेंट है, जिसको अगर हम लोग यूज करें तो वो सेलेक्टिवली केवल अल्कोहल ग्रुप को एल्डिहाइड में बनाता है विदाउट डिस्टर्बिंग द कार्बन चेन। इसीलिए तुम्हारी किताब में 4 कार्बन का एक चेन दिया हुआ है, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH2OH, यानी अनसेचुरेटेड अल्कोहल दिया हुआ है, ये बताने के लिए कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग यूज किया जाए तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो कहा कि नहीं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC अगर यूज किया जाए तो केवल ये इस वाले पार्ट को एल्डिहाइड बना देगा। तो CH3, CH, डबल बॉन्ड CH और CHO इस तरह का एल्डिहाइड बनाएगा। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल को एल्डिहाइड में फर्दर, ये और गुड यील्ड में, मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में, रिएक्टेंट बचता नहीं है। ये तो वह प्राइमरी अल्कोहल की बात है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की हम लोग बात करें तो हम लोग भी चर्चा किए थे, सेकेंडरी अल्कोहल जो है कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, और अगर बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है तभी फर्दर जाएगा, अति होगा तब क्या कहते हैं, RCHOH सेकेंडरी अल्कोहल। इसको अगर KMnO4 के साथ, सॉरी CRO की तरह कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन अगर करें हम लोग, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, then we will be getting RCOR, कीटोन का फॉर्मेशन होगा, कीटोन का फॉर्मेशन। और लिखा है बुक में कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। अगर यदि ड्रास्टिक कंडीशन में किया जाए तो क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा बीच से, और कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनेगा। तो ये वो